नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली केला सींचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, ज्येष्ठ मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक रानी नाम की औरत रहती थी। उसका 5 साल का पुत्र था। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसके सास ससुर का भी स्वर्गवास हो गया था। रानी अपने बेटे को लेकर लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन वह अपने बेटे को लेकर जा रही थी। रास्ते में विष्णु भगवान का मंदिर था। उसी मंदिर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी। रानी अपने बेटे को साथ लेकर एक कोने में जाकर बैठकर कथा को प्रेम पूर्वक सुनने लगी। रानी कथा को इतने प्रेम से सुन रही थी कि उसकी आंखों से आंसू की धारा निकलने लगी। कथा समाप्त होने के बाद कथाकर्ता रानी से बोले, बेटा, कथा सुनते हुए तुम रोने क्यों लगी? तब रानी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, इतने लोगों को विष्णु भगवान जी की कृपा से इहलोक और मरने के बाद परलोक में सुख मिला। क्या मेरे ऊपर भी विष्णु भगवान की कृपा हो सकती है? क्या मैं भी उनके भक्ति की प्रीति पा सकती हूँ? क्या मेरे भी दुख दूर हो सकता है? तब बाबा ने कहा, बेटी, माया को उत्पन्न करने वाले, सृष्टि को चलाने वाले विष्णु भगवान भक्त के बस में रहते हैं। उन्हें कोई भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। बस मन बाणी द्वारा उनके नामों का भजन कीर्तन करते रहो। राधा राधा का भजन करो। जितना हो सके उनके नामों का भजन करो। बस एक नाम। उसके बाद किसी भी बड़े योगी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं होगी। योगी खुद आएंगे तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हें आशीर्वाद देने। भगवान के नामों का भजन करने से मनुष्य 4 धाम यात्रा का पुण्य घर पर ही प्राप्त कर सकता है। साथ ही बेटी, तुम ज्येष्ठ मास में केला सींचने और घी का दीपक जलाने का नित्य नियम ले लो। देखो तुम्हारे दिन कैसे बदल जाते हैं। अब क्या था, अब तो रानी को एक सहारा मिल गया। वह अपने कामों को करती और मन में राधा राधा कृष्णा कृष्णा का रट लगाए रहती। साथ ही केला सींचती, घी का दीपक जलाती थी। कहते हैं हमारे पिछले जन्म के कर्म ही हमारे जीवन में दुख और सुख के रूप में आते हैं और उसी दुख को, कष्ट को, तकलीफ को भगवान क्षण मात्र में दूर कर सकते हैं। जैसे कि रानी के जीवन से कष्ट दूर हुआ। रानी के बेटे को भगवान की कृपा से नौकरी मिल गई। लेकिन रानी अपने भगवान को नहीं भूली। वह अभी भी ज्येष्ठ मास में केला सींचती, घी का दीपक जलाती थी, बृहस्पतिवार का व्रत भी करती थी, भगवान के भजन कीर्तन करती, कथा कहानी सुनती, प्यासे को पानी पिलाती। कुछ दिनों के बाद रानी के बेटे राहुल की शादी हो गई। 1 साल तक तो सब वैसे ही चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे बहू को सास द्वारा रोज घी का दीपक जलाना अखरने लगा। एक दिन वह अपने पति राहुल से बोली, आप माताजी को रोकते क्यों नहीं? रोज 1 कटोरी घी बर्बाद कर देती हैं। राहुल ने अपनी पत्नी को समझाया, माँ घी बर्बाद नहीं करती है। उसका सालों से नित्य नियम चला आ रहा है। भगवान की कृपा से ही हमारे दिन बदले हैं। तुम भगवान से माफी मांग लो और आज के बाद ऐसी बातें मत करना। लेकिन राहुल की पत्नी रीना कहाँ समझने वाली थी। वह तो रोज ही इसी बात को लेकर अपने पति से झगड़ा करती थी। एक दिन उसने अपने सास से भी कह दिया, माँ जी, आप घी का दीपक क्यों जलाती हो? अब आपके जीवन में दुख नहीं है तो फिर इतना पूजा पाठ किस लिए? सास ने कहा, बेटा, असली धन तो यही है जो कि मरने के बाद हमें मिलता है। यह सब सांसारिक सुख हमारे साथ नहीं जाते हैं। हमारे साथ सिर्फ हमारे धन पुण्य ही जाते हैं। रीना ने कहा, माँ जी, आप पागल हो गई हैं। आपको कोई नहीं समझा सकता। आप इतना इतना घी का दीपक जला देती हैं। अगर यही घी हम सब खाते तो हमारे शरीर में लगता और आप धुआं बनाकर उड़ा देती हैं। ऐसा नहीं चलेगा। सास ने कहा, बहू, तुम कहना क्या चाहती हो? बहू ने कहा, माँ जी, कल से आप तेल का दीपक जलाया कीजिए, घी आपको नहीं मिलेगा। रानी ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी भगवान की मर्जी। रीना बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई कि तेल और घी मेरे पति के पैसों का है और धन्यवाद भगवान को बुढ़िया दे रही है। अब रानी अगले दिन से तेल का दीपक जलाने लगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद बहू को तेल भी अखड़ने लगा और तेल भी देना बंद कर दिया। सास अगले दिन बगीचे में जाकर केले के वृक्ष के नीचे बैठकर रो रही थी। तभी एक सेठ जो घी के व्यापारी थे आ रहे थे। बगीचे में बूढ़ी औरत को रोते हुए देखकर उसके पास आए और पूछा, माँ जी, आप क्यों रो रही हैं?
तब बुढ़िया ने अपनी बहू की कहानी उसे सुनाई। उसने कहा, माँ जी, मैं अभी अभी चौराहे पर घी देने गया था। मेरे डब्बे में अभी भी थोड़ा सा घी लगा है, आप निकालकर दीपक जला लीजिए। बुढ़िया माई भगवान को धन्यवाद करके उनके डिब्बे में से घी पोंछकर दीपक बाती में लगाई और दीपक जलाई। वह सेठ भी घर आ गए और डब्बा एक कोने में रख कर बैठ गए। उनकी पत्नी आई, पानी दिया और डब्बे को अंदर ले जाने के लिए ज्यों ही डब्बा उठाया वह घी से भर गया। उसने अपने पत्नी से पूछा, आप घी बेचने गए थे, बेचे क्यों नहीं? उसका पति बोला, अरे भगवान, मैं तो घी बेचकर आ रहा हूँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? फिर उसकी पत्नी डब्बा दिखाते हुए बोली, फिर इसमें घी भरा कैसे है? सेठ ने डब्बा देखा, उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने रास्ते में घटित घटना अपने पत्नी को बताई। सेठ की पत्नी ने कहा, वह माँ जी देवी स्वरूप हैं, उनको अपने घर लाना चाहिए, क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें पुत्र सुख मिल जाए। फिर क्या था, वह दोनों उस माँ जी को खोजने निकल गए। खोजते खोजते शाम हो गई। माँ जी मंदिर में मिली, जो कि भगवान के भजन में लीन थीं। सेठ ने माँ जी को आवाज दी, माँ जी, माँ जी। रानी ने आंखें खोली और बोली, बेटा तुम यहाँ कैसे? सेठ सेठानी रानी के पैर पकड़ लिए और बोले, माँ जी, आप देवी स्वरूप हो, आप अपनी सेवा का मौका हमें दीजिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। रानी भगवान की मर्जी मानकर सेठ के साथ सेठ के घर चली गई। रानी के जाते ही सेठानी पेट से हो गई। सेठ सेठानी माँ जी की खूब सेवा सत्कार करते, माँ जी के साथ बैठकर भगवान की कथा कहानी सुनते। इधर रानी के बेटे राहुल की नौकरी छूट गई। उसकी पत्नी रीना को कई बीमारी लग गई। वह बहुत पछताने लगे। उन्हें अपने गलती का एहसास हो गया था। उन्हें भगवान के भजन के शक्तियों का पता चल गया था। वह पागलों की तरह अपने माताजी को खोजने लगे। खोजते खोजते 5वें दिन उनको पता चला कि सेठ सेठानी के घर कोई देवी स्वरूप वाली बुढ़िया आई हैं। वह भागते भागते सेठ जी के घर गए, अपने माँ के चरणों में गिर माफी मांगने लगे और अपने घर चलने का आग्रह करने लगे। सेठ सेठानी बोले, हम माँ जी को कहीं जाने नहीं देंगे। रानी ने कहा, बेटों मेरी बात ध्यान से तुम दोनों सुनो, मैं कोई देवी स्वरूप नहीं। तुम्हें लगता है मेरी वजह से तुमको सुख मिला, तो यह बात सही नहीं है। यह सब विष्णु भगवान की कृपा से हुआ है। जहाँ पर भी भगवान के नाम से नित्य नियम निभाया जाता है, भगवान की कथाएं सुनी जाती है, भगवान का भजन होता है, वहाँ अपने आप लक्ष्मी कीर्ति आकर निवास करती हैं। इतना कहते कहते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। बुढ़िया माई को बैकुंठ का वास मिल गया। वह भगवान के चरणों में रहकर भगवान की सेवा पूजा करने लगी। इधर सेठ सेठानी भी बुढ़िया माई की तरह नित्य नियम निभाने लगे, जिसके फलस्वरूप उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और भगवान की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया। बुढ़िया माई का बेटा बहू भी अब बुढ़िया माई की तरह नित्य नियम निभाने लगे। भगवान की कृपा से राहुल की फिर से नौकरी लग गई और उसकी पत्नी रीना भी स्वस्थ हो गई। कुछ दिनों के बाद उसके घर में एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने राधा रखा। इस प्रकार हर पल भगवान के नामों का भजन कीर्तन करते रहना चाहिए, जिसके फलस्वरूप हम सब परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। हमारे जीवन से दुख दरिद्रता तकलीफें सब समाप्त हो जाएंगी और हम आनंद की अनुभूति करेंगे। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। ज्येष्ठ मास की जय हो। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वह रोज 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण कहता है कि तूने बहुत बढ़िया बात कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला, एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां मिट्टी का घर बनाकर खेल रही थीं। जब शाम हुई तो सब घर जाने लगे। सबने अपना बनाया हुआ घर बिगाड़ दिया, परंतु एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण के मन पर वह लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की बहुत ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे गया। जब वह लड़की अपने घर पहुंचती है तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी
ज्येष्ठ का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपने माँ से पूछो कि मेरा आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी क्या। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तभी मैं रोटी खाऊंगा। लड़की अपने माँ से सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटी बाबा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छानकर बनाओगी तभी वह खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है ठीक है, जा बाबा से कह दे अपना आटा दे दें। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर अशरफी निकलती है। वह सोचती है कि जिसके आटे में इतनी मोहर अशरफी है उसके घर न जाने कितनी होगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खड़ कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बहुत खुश हुई और उसने अपने लड़की की ब्याह कटोरे से कराकर विदा कर दिया। बूढ़ा ब्राह्मण अपने साथ बहू को घर लाया। उसने दरवाजा खटखटाया, कहा दरवाजा खोल, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ, आकर बहू का स्वागत सत्कार कर। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती है, अब तू भी ताने मार ले। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं होंगे तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण बोला, अरे तू दरवाजा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती, सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। इस तरह से काफी समय बीत जाता है। सास बहू को सीख देती है कि बहू चूल्हे की आंच बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं, वे थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बावरी है, तुझे तो यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है ना कोई बेटी है। बहू बोली, नाना आप ऐसा मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर बोली, अरे तुझे तो यह झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा बेटी नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आवे तब जली रोटी बना देना, अलनी पलनी दाल दे देना, खीर की कलछी दाल में और दाल की कलछी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई। जैसा पड़ोसन ने बताया था वैसा ही उसने किया। जब सास ससुर आए तब कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू यह रोटी जली क्यों है और दाल भी अवलनी है। बहू पलटकर जवाब देती है कि आज यही खा लो सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, मुझे तो जीवन भर ही अनूठा ही रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है कि अब आगे बताओ कि मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोले कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगा कि दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही देनी है, हम आज हैं कल नहीं, इसलिए चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखा तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब बहू ने 7वां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपर पथवारी, ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसा जी का बिगड़ा, गंगा जमुना बह रही हैं। वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। सब देख बहू लड़के से कहती है, तू कौन है। लड़का कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नजारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचने फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहन सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास की पैर दबाते हुए कहने लगी कि माँ जी आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा कर गंगा जमुना स्नान करने जाती हैं, थक जाती होंगी, तो आप घर में ही क्यों नहीं स्नान कर लेती। बहू की बात सुनकर सास कहने लगी कि भला गंगा जमुना घर में बहा करती हैं क्या। बहू बोली, हाँ माँ जी बहती हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें
33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं और वहीं तिलक लगाकर चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। ब्राह्मणी ने कहा कि तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया है? लड़के ने कहा कि मुझे पीपल देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहने लगी, बेटा यह दुनिया कैसे जानेगी, यह जमाना कैसे जानेगा? देवर देवरानी, जेठ जेठानी, अगल बगल पड़ोसी कैसे जानेंगे कि तू मेरा ही बेटा है? बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वह बोले, इस पर बहू बेटा साथ खड़े हो जाएं और उस पर बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चमड़ा का ब्लाउज पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भी गए, पौन पानी से गठजोड़ बने तो जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगियां फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पौन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का पार न रहा। वे बहुत खुश हुए, अपने बहू बेटे के साथ रहने लगे। हे पीपल देव, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को पुत्र सुख दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले पीपल देव की जय हो, ज्येष्ठ मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।